हाय फ्रेंड, कैसे हो आप लोग। मैंने मैट्रिसेस डिस्कस किया था, ठीक है। आज हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, डिटर्मिनेंट्स। डिटर्मिनेंट्स क्या होती है, देखो डेफिनेशन देखो क्या होती है। पहले डेफिनेशन जान लेते हैं, फिर सिंबल जानेंगे। तो क्या कहता है कि एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स ए every square matrix A represents a number is called a determinant. क्या होती है, जितनी भी स्क्वायर मैट्रिक्स होती है वो एक नंबर रिप्रेजेंट करती है और उसी नंबर को हम लोग क्या करते हैं, डिटर्मिनेंट करते हैं। ये डेफिनेशन हो गया ये का। अनदर में क्या कहता है कि इफ ए बी सी डी बी एनी 4 नंबर्स, कोई भी 4 नंबर्स बी एनी 4 नंबर्स, ठीक है, रियल और कॉम्प्लेक्स, ये कुछ भी हो सकती है, रियल और कॉम्प्लेक्स, देन द एक्सप्रेशन AD माइनस BC इज कॉल्ड डिटर्मिनेंट। ये क्या कहलाती है, हमारा डिटर्मिनेंट कहलाती है। तो एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स रिप्रेजेंट ए नंबर इज कॉल्ड ए डिटर्मिनेंट। और इफ ए बी सी डी बी एनी 4 नंबर, कोई भी 4 नंबर होती है, रियल और कॉम्प्लेक्स होती है, देन ये जो एक्सप्रेशन होती है वो हमारा डिटर्मिनेंट होती है। तो लेट ए इक्वल टू क्या है, हमारा एक मैट्रिक्स ले लो, ए बी सी डी, ये 2x2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है। then determinant of A is denoted by इसको 2 सिंबल से डिनोट करते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ A और दिस वन, एंड इज गिवन बाय तो डिटर्मिनेंट ऑफ A इक्वल टू क्या होता है, ए बी सी डी, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की रूल होती है। तब देखो हम लोग क्या करते हैं, ये जो नंबर होते हैं, तो ये नंबर को इससे और इससे हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। तो फर्स्ट हम लोग क्या लेते हैं, ये AD लेंगे, तो A की मल्टीप्लिकेशन D से होती है, AD होती है माइनस BC होती है, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल में अगर लोगे तो लेट A इक्वल टू अगर स्क्वायर मैट्रिक्स है 1 2 3 4, देन डिटर्मिनेंट ऑफ A क्या होती है, डिटर्मिनेंट ऑफ A हमारा अगर लेंगे तो 1 2 3 4 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो 1 की मल्टीप्लिकेशन 4 से होगी, -3 इंटू 2, तो 4 माइनस 6 इक्वल टू -2 हो जाता है, ठीक है। तो देखो ये था डिटर्मिनेंट ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 की होती है। एक्सपेंशन ऑफ डिटर्मिनेंट देखो क्या होती है, एक्सपेंशन ऑफ डिटर्मिनेंट, ये हमारी क्या है, एक्सपेंशन ऑफ डिटर्मिनेंट, ये हमारी क्या होती है। फर्स्ट में क्या है, डिटर्मिनेंट ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1, स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1। तो ये अगर हमारा ये स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए, तो लेट A इक्वल टू A11 एक मैट्रिक्स है 1/1 ऑर्डर का, देन डिटर्मिनेंट ऑफ A, तो यही नंबर हो ही जाती है, इसमें कोई ये नहीं होती। नंबर 2 में क्या है, डिटर्मिनेंट ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2। तो इसके लिए भी हम लोग एक मैट्रिक्स ले लेते हैं, तो लेट A इक्वल टू A11 A12 A21 A22, ये स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 है। देन डिटर्मिनेंट ऑफ A ले लेते हैं, तो दिस इज A11 A12 A21 A22। तो देखो यहाँ से ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, A11 होगा इंटू A22 हो जाएगा, फिर माइनस साइन, फिर क्या हो जाएगा A21 इंटू A12 हो जाएगा,
इसी तरह से क्या हो जाएगी हमारे डिटर्मिनांट ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3। ओके, तो यहाँ पे हमारा इसी तरह से ऑर्डर बढ़ते जाती है। ठीक है, तो हर एक में एक नंबर रिप्रेजेंट करेगा, वो नंबर ही हमारा क्या होती है। तो यहाँ भी हम लोग क्या करते हैं, लेट ए इक्वल टू एक 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स लेते हैं, A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33, 3x3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है। देन डिटर्मिनेंट ऑफ ए लेते हैं, तो ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमारी क्या हो जाती है, A11, A12, A13, इस तरह से आएगी हमारा। तो सबसे फर्स्ट में हम लोग A11 लेंगे, ये फर्स्ट रो के लिए। तो ये जब फर्स्ट रो लेते हैं A11, तो वो रो और वो कॉलम को हम लोग हाइड करते हैं। रूल इसकी मैं बताऊंगा। तो ये कैसी हो जाती है, A22, A23, A32, A33। ये अल्टरनेट साइन चेंज होती है, ये प्लस था तो ये माइनस हो जाएगी, तो ये A12 होगा। तो ये रो और ये कॉलम को, ये डीपली देखना, ये रो और ये कॉलम को हम लोग हाइड करेंगे। तो A31, A23 और A33 प्लस A13 हो जाएगा। तो A13 होगा तो क्या हो जाएगा हमारा, ये रो और ये कॉलम हाइड होता है। तो A21, A31, A22, A32। तो सबसे फर्स्ट में किसी भी रो या किसी भी कॉलम में अल्टरनेटिवली साइन चेंज करते हुए हम लोग लेते हैं, जो एलिमेंट लेंगे A11 लेते हैं तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को छोड़ देते हैं। A12 लेंगे तो फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को छोड़ देते हैं। A13 लेंगे तो वो रो और वो कॉलम को छोड़ देते हैं। अब यहाँ पर वही रूल होती है, तो A11 होगी तो A22 इंटू A33 माइनस A32 इंटू A23 हो जाएगा, माइनस A12 होगा तो A12 में हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ भी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा। A21 A33 माइनस A31 इंटू A23 हो जाएगी, प्लस A13 तो A21 इंटू A32 माइनस A31 इंटू A22 हो जाएगा। इस तरह से चलो हम लोग एक एग्जाम्पल करते हैं, इसका 3 ऑर्डर का एक एग्जाम्पल देखते हैं। तो एग्जाम्पल में क्या लेते हैं हम लोग, लेट A इक्वल टू, हम लोग क्या लेते हैं, लेट A इक्वल टू, इस तरह से लेते हैं डिटर्मिनेंट 1 2 3, डिटर्मिनेंट ऑफ लेट A इक्वल टू हम लोग क्या लेते हैं, तो देखो हम लोग क्या लेते हैं, लेट A इक्वल टू एक डिटर्मिनेंट लो, स्क्वायर मैट्रिक्स लो। ये स्क्वायर मैट्रिक्स क्या लो, 1 2 3 3 4 5 4 5 6। तो हम लोग 1 लेते हैं। देखो सबसे फर्स्ट में हम लोग क्या लेते हैं, 1 लेते हैं। तो 1 लेते हैं तो ये रो और ये कॉलम, क्योंकि ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम है तो इसको हाइड करते हैं। तो ये कैसी हो जाएगी, 4 5 5 6 हो जाएगी। ये प्लस था तो ये माइनस लेते हैं, तो ये माइनस लेंगे हमारा, तो ये फर्स्ट रो सेकंड कॉलम हमारा हाइड हो जाएगा। तो ये कैसी हो जाएगी, 3 4 एंड 5 6 हो जाएगी। प्लस 3 लेंगे तो 3 लेंगे तो ये हमारा ये कैंसिल होगा, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो 3 4 एंड 4 5 3 4 एंड 4 5। तो यहाँ से हमारा क्या होगा, कैलकुलेशन होगा, 4 इंटू 6 माइनस 5 इंटू 5 माइनस 2, 3 इंटू 6 माइनस 4 इंटू 5 प्लस 3 इंटू 5 माइनस 4 इंटू 4। तो ये कैलकुलेशन होगा हमारा। तो जब ये कैलकुलेशन करेंगे हम लोग तो 24 माइनस 25 माइनस 2 इंटू 18 माइनस 20 हो जाएगी, प्लस 3 15 माइनस 16। दिस इज -1, दिस इज -2 प्लस 3 इंटू -1। तो यहाँ से कैलकुलेशन करोगे तो -1 प्लस 4 माइनस 3, दिस इज 0। देखो तो क्या करते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 बाय यूजिंग सॉर्टेड डायग्राम। एक मैट्रिक्स ले लो, तो लेट A इक्वल टू एक 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स ले लो, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33 be any square matrix of order 3, matrix
स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3। तो लेट यहाँ पे करना क्या रहता है, तो वी हैव डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालना, तो वी हैव डिटर्मिनेंट ऑफ ए लेना, A11 A12 A13, ठीक है, A21 A22 A23 A31 A32 A33। तो सब डिटर्मिनेंट निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सॉरस डायग्राम का यूज करने के लिए हम लोग इसको एक्सटेंशन देते हैं, इसका हम लोग एक्सटेंशन देते हैं। तो इसके एक्सटेंशंस के लिए क्या करते हैं हम लोग, यहाँ सपोज हम लोग एक यहाँ पे ये डायग्राम बना, ठीक है, तो यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, पहले इसको दो ये यूज करेंगे। हमारा सपोज है इस तरह से, तो देखो सॉरस डायग्राम में हम लोग क्या करते हैं कि द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट इज द सम ऑफ द प्रोडक्ट्स ऑफ एलिमेंट्स इन द लाइंस पैरेलल टू द डायगोनल, जो लाइन पैरेलल होती है डायगोनल, माइनस द सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ इन द लाइंस परपेंडिकुलर टू द डायगोनल। देखो होता क्या, पहले इसको एडजॉइन दो हमारा को एडजॉइन करते हैं दो। तो देखो सॉरस डायग्राम में क्या करते हैं, सबसे फर्स्ट में जैसे एक कॉलम लिए, फर्स्ट कॉलम लिए, फिर सेकंड कॉलम लेंगे, तो A22 A23, फिर A13 A23 A33, फिर ये दो एडजॉइन करेंगे। ये जो फर्स्ट कॉलम है इसको हम लोग रिपीट करते हैं, और ये सेकंड कॉलम बस इतना ही रिपीट करते हैं, A23 हो जाएगा। तो देखो ये डायगोनल, ये इसके डायगोनल हो जाएंगे, ये इसके डायगोनल हो जाएंगे, ये इसके डायगोनल, इसके अपोजिट में ये इसके अपोजिट में। तो सबसे पहले क्या होता है कि द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट, तो देयरफॉर डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या हो जाती है, द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट इज द सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द लाइंस पैरेलल टू द डायगोनल, सम ऑफ द प्रोडक्ट्स ऑफ द एलिमेंट्स इन द लाइन पैरेलल टू द डायगोनल। तो देखो ये डायगोनल एक है, तो इसके पैरेलल 3 है, तो इसके एलिमेंट्स का प्रोडक्ट का सम A33 हो गया, फिर प्लस क्या हो जाएगा हमारा A12 A23 A31, और फिर A13 A21 A23, माइनस इसके अपोजिट, इसके परपेंडिकुलर, तो इसके परपेंडिकुलर हमारा ये हो जाएगी, हमारा ये परपेंडिकुलर हो जाएगी हमारा, तो माइनस ये कैसी हो जाएगी A13 A22 और A31 हो जाती है, माइनस A11 A23 A31 हो जाएगी, फिर माइनस A12 A21 और A33 हो जाती है। देखो अगर A11 की बात करो हमारा, तो A11 कॉमन आ जाएगा, तो A22 A33 माइनस A23 इंटू A31 हो जाएगा। फिर अगर ये माइनस A12 की बात करें, माइनस A12 है, तो यहाँ से जब कॉमन निकालो माइनस A12, तो A21 A33 माइनस A23 इंटू A31 हो जाएगा, प्लस A13 की बात करो तो A21 इंटू A23 माइनस A22 इंटू A31, ये टोटल डिटर्मिनेंट हो जाता है। तो सॉरस डायग्राम में करना क्या है, दो एडिशनल आपको, सबसे फर्स्ट में फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, फिर फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, डायगोनली जितना है वो फर्स्ट के वो प्लस साइन में लेना है एलिमेंट का प्रोडक्ट, A11 A22 A33 प्रोडक्ट होगा, प्लस A12 A23 A31, फिर A13 A21 A23 माइनस, इस तरह से करना होगा, ठीक है। देखो क्या है नेक्स्ट, क्या टॉपिक है हमारा, माइनर्स एंड कोफैक्टर्स, माइनर एंड कोफैक्टर्स। तो फर्स्ट में क्या कहलाता है हमारा माइनर क्या है, तो जब इन द एक्सपेंशन ऑफ ए डिटर्मिनेंट, अगर हम लोग डिटर्मिनेंट का एक्सपेंशन करते हैं, द कोएफिशिएंट ऑफ एन एलिमेंट is called minor of that element,
वो क्या कहलाता है, माइनर कहलाती है दैट एलिमेंट की, ठीक है। तो इट इज यूजुअली द माइनर ऑफ एन एलिमेंट, तो इफ सपोज इक्वल टू aij n by n be a square matrix, then minor of an element aij is denoted by capital M I J। जैसे फॉर एग्जांपल ले लो हमारा, लेट a इक्वल टू a11 a12 a13 a21 a22 a23 है, a31 a32 a33 है, ये 3x3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है। देन माइनर ऑफ a11 दैट इज m11 इक्वल टू, तो माइनर निकालते हैं तो हम लोग फर्स्ट रो और वो कॉलम को हाइड करते हैं, वो रो और वो कॉलम को हम लोग हाइड कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा इसमें a11 का, तो वो रो और वो कॉलम को हाइड कर देते हैं। माइनर निकालना है a11 का, तो ये हाइड कर देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा a22 a23 a32 a33, और जैसे निकलता है हमारा इस तरह को, तो ये सभी एलिमेंट की निकलेगी, a12 की होगी, a13 की होगी, सभी एलिमेंट की ये माइनर हम लोग इवेलुएट करेंगे। अब क्या होती है हमारे, देखो नेक्स्ट टॉपिक क्या है, कोफैक्टर। नेक्स्ट क्या है हमारा, कोफैक्टर। तो क्या कहता है, माइनर विथ प्रॉपर साइन इज कॉल्ड कोफैक्टर। देखो माइनर में सिर्फ कोएफिशिएंट लेते हैं, तो फॉर एग्जांपल कोफैक्टर ऑफ, जैसे कोफैक्टर ऑफ aij इज cij इक्वल टू, ये क्या होती है -1, ये i प्लस j होती है, i प्लस j, इसमें नंबर ऑफ रो एंड इनटू माइनर दिया जाता है, माइनर ऑफ aij हो जाती है। तो जैसे हमारा a11 का निकालना करता है, कोफैक्टर ऑफ, देखो कोफैक्टर ऑफ a11, तो दैट इज c11 हो जाएगी। तो ये क्या होगा -1 प्लस 1, और उसकी माइनर क्या होती है हमारी, उसकी जो माइनर हमारा क्या थी हमारा, जैसे सपोज हम लोग एक मैट्रिक्स ले लेते थे a11 a12 a13 a21 a22 a23 a31 a32 a33, ठीक है। तब इसमें कोफैक्टर ऑफ, देखो अगर कोफैक्टर ऑफ a11 लेते हैं तो दैट इज c11 हो जाएगा, तो -1 टू द पावर 1 प्लस 1, नंबर ऑफ रो प्लस नंबर ऑफ कॉलम इनटू माइनर, तो वो रो और ये कॉलम को हम लोग हाइड करते हैं, तो ये कैसी हो जाती है a22 a23 a32 इंटू a33, तो ये जैसे प्लस हो जाएगी a22 इंटू a33 माइनस a32 इंटू a23। इसी तरह से किसी भी एलिमेंट का कोफैक्टर निकाल सकते हो, जैसे कोफैक्टर ऑफ a31, तो दैट इज c31 हो जाएंगे, तो -1 टू द पावर 3 प्लस 1। अब ये जब 31 है तो थर्ड रो फर्स्ट कॉलम हाइड होगा, तो ये कैसा होगा a12 a13 a22 a23, तो ये तो प्लस आ जाएगी a12 इंटू a23 माइनस a22 इंटू a13 एंड सो ऑन। इसी तरह से आप कोफैक्टर निकाल सकते हो। नेक्स्ट क्या है लास्ट में, एक्सपेंशन ऑफ डिटरमिनेंट बाय यूजिंग कोफैक्टर। इसके लिए क्या करते हैं हम, कोफैक्टर के अलावा अगर हम लोग का एक्सपेंशन निकालना है तो हम लोग क्या करते हैं, जैसे लेट डिटरमिनेंट ऑफ ए ले लिया मैंने, a11 a12 a13 a21
A22 A23 A31 A32 इंटू A33। तो एलिमेंट इंटू कोफैक्टर A11 इंटू कोफैक्टर किसी भी रो एंड किसी भी कॉलम कोफैक्टर ऑफ A11 ये हो जाएगी हमारा, प्लस A12 इंटू कोफैक्टर ऑफ A12 प्लस A13 इंटू कोफैक्टर ऑफ, ये किसी भी रो और किसी भी कॉलम में आप जा सकते हैं। तो A11 इंटू कोफैक्टर अगर लोगे तो -1 टू द पावर 1 प्लस 1, ये कैसी हो जाएगी A21 A23 A32 इंटू A33 हो जाएगी हमारी। तो ये हो जाएगी A11 इंटू, तो ये हो जाएगी A11। तो यहां से ये देखो कोफैक्टर ऑफ A11 -1 प्लस 1 हो जाएगा इंटू -1 प्लस 1 इसकी माइनर, तो इसकी माइनर ये हो जाती है हमारा, तो A22 A23 A32 A33 हो जाएगी प्लस A12। अब इसकी कोफैक्टर तो -1 प्लस 2 हो जाएगा, ये हमारी क्या हो जाती है डिटर्मिनेंट ऑफ A21 A31 A23 और A33। और इसी तरह से ये कैसी हो जाएगी हमारा A13 इंटू -1 प्लस 3 A21 A31 A22 A32 हो जाती है। तो बाकी आप एक्सपेंशन कर सकते हो इसका, ठीक है। तो जब ओवरऑल एक्सपेंशन करोगे तो ये देखो ये प्लस हो जाएगी, तो A11 A22 इंटू A33 हो जाती माइनस A32 इंटू A23, इस तरह से ये चलती है। बाकी एडिटीज आ जाएगी आपकी, ठीक है। ये माइनस हो जाएगी, ये माइनस हो जाती है, तो इस रीजन से भी हमारा ये एक्सपेंशन हो जाता है।